नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा प्रथम सत्र है, सुबह का समय है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम विशाल धीर है। इंटरनेशनल सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के इंदौर चैप्टर से मैं आपके सामने मेडिटेशन पर बात करने के लिए आया हूँ। मेरा प्रोफेशन ग्राफिक डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज का है। मेरा बिजनेस है और पिछले 9 सालों से मीडिया के क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएं देता आ रहा हूं। आज हम सब मेडिटेशन को साथ में बैठ एक्सपीरियंस करेंगे। मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान एक छोटा सा शब्द जो हम बचपन से सुनते आए हैं हमारी माँ से, जो हमको बहुत प्यार से कहती थी कि बच्चा तू ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से रोड क्रॉस करना। तो हमको वो क्या कहना चाहती थी कि जब भी तुम रोड क्रॉस करो तो तुम्हारा जो अटेंशन है वो उस समय रोड के दोनों तरफ होना चाहिए। तुम्हारी स्पीड, तुम किस तरह से रोड क्रॉस करते हो, गाड़ी सामने से कैसे आ रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना रोड क्रॉस करना। इसका मतलब क्या कि आप उस समय अपने प्रेजेंट में रहना, आप अपना अटेंशन उस जगह पर रखना। अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये छोटी सी बात हम बचपन में तो सीखते हैं, मगर बड़े होते होते तक हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें बड़े होते से ही एक सबसे बड़ा हमारा चैलेंज या लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़े हो जाता है, और वो है स्ट्रेस, तनाव। हाँ, हम सब तनाव में रहते हैं। तनाव किसी भी तरीके का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है। हम सब देखते हैं, हम किसी ना किसी तनाव में रहते हैं। हम पूरे समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रहता, कभी शांत नहीं रहता, उसमें हमेशा विचार चलते रहते हैं। इस वजह से हम बहुत कम समय ही प्रेजेंट में रह पाते हैं, और उसमें से एक समय होता है जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। आप सबने रियलाइज किया होगा, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत नॉर्मल और अच्छी तरह से परफॉर्म करती है, सारे ऑर्गन्स आपके हील अप होने लगते हैं। मगर जब हम वापस सुबह उठते हैं तो हम एक वापस रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं। फटाफट ऑफिस जाना, अपनी प्लानिंग करना, मीटिंग शेड्यूल करना, कॉल्स उठाना, फोन चलाना, रील्स देखना, मीम्स देखना, जो ये हम दिन भर एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इससे हमारे अंदर इम्बैलेंसेस आने लगते हैं। आज के युग में हम देखें तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के स्ट्रेस से परेशान हैं। स्ट्रेस यानी तनाव। अब ये तनाव क्या है? तनाव हमें किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर हमें डर लगता है, हमें एंजाइटी फील होती है, हम किसी चीज को लेके परेशान रहते हैं, तो ये धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है, और हमें तनाव से ही हमारे अंदर शारीरिक रूप में हमको प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती है। अब तनाव किसी भी तरीके से आ सकता है, हमारे वर्क प्लेस से आ सकता है, हमारी फैमिली से आ सकता है, हमारी खुद की एस्पिरेशन से आ सकता है। हम किसी भी तरीके से सोचें, हम आज जहां फाइनेंशियली स्टैंड करते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, हम कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो उस चीज से भी हमको तनाव आ सकता है। और आप मानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में तनाव सबसे बड़ा कारण बनेगा मनुष्य की मृत्यु का। जी हाँ दोस्तों, तनाव ही एक सबसे बड़ा कारण है कि वो अंदर से आपको ये खत्म कर रहा है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो आज युवाओं में 5 गुना ज्यादा तनाव देखा जा रहा है। तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर हम इसे बात करें एक इंडिविजुअल लेवल पे तो भी सही नहीं है। अगर हम 4-5 लोगों के बीच में एक परिवार में रह रहे हैं या एक कार्यस्थल पर जा रहे हैं, वहां भी सही नहीं है, क्योंकि सभी तनाव में हैं। और अगर हम समाज के रूप में देखें तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कैसे? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें और अगर हम पूरे समय तनाव में रहते हैं तो हमारे अंदर इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? हमारे को शारीरिक तौर पे कुछ बीमारियां लग सकती हैं, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हमको हो सकते हैं, या फिर हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारे जब हमारे इंडिविजुअल लेवल पर तनाव हिट करता है तो हमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसको एज अ टीम वर्क देखें या आप परिवार में बात करें और आप माने अगर हर कोई तनाव में रहता है तो एक दूसरे पे चिढ़ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप रहना, सबका अपने अपने फोन में बैठ जाना लेके,
और एक दूसरे से बात ना करना, तो इससे पूरा जो ताना बाना है परिवार का वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। और जब इसे हम समाज में लेके जाते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाते हैं, तो वहां पर जब पूरे समय जब इंसान तनाव में रहेगा तो अपना कार्य प्रॉपरली वो नहीं कर सकता। और धीरे धीरे जब ये तनाव आपकी बॉडी में बहुत समय तक रहता है तो आपके अंदर अलग अलग बीमारियां घर करने लग जाती हैं। वो फिजिकल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं या मेंटल हो सकती हैं। ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं तनाव के कारण आती है। अब तनाव को हम बहुत बेसिक भाषा में समझें या बहुत सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्या होता है? टेंशन, एक खिंचाव। जैसे हम रबर बैंड को खींच के रखते हैं, तो वैसे हम अपने आप को पूरे समय एक्सट्रीम्स में रखते हैं। कैसे एक्सट्रीम्स में रखते हैं? या तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा फ्यूचर में या फिर हमको बहुत ज्यादा पास्ट में रखते हैं। हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते। इसी वजह से हमारे अंदर दो संस्थाएं डेवलप होती हैं, एक होती है एग्रेशन की, एक होती है डिप्रेशन की। एग्रेशन माने हम बहुत ज्यादा आगे की सोचना, प्लानिंग करना, आगे की फ्यूचर प्लानिंग, ये करना है, आगे जाके वो करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। हमारी जितनी भी एम्बिशंस आती हैं वो सारा हमारे एग्रेशन से आता है। और जितना भी हमारे डिप्रेशन है वो पूरे पास्ट में सोचते रहना, हमेशा रोते रहना, काश ऐसा हो जाता, काश अगर वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो आज मेरा जीवन कुछ और होता, काश मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, आज मैं कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड रहता। तो ये जब दोनों जगह में हम ज्यादा जगल अप करते रहते हैं तो हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते। और जब हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते तो हमारे अंदर हमेशा तनाव की स्थिति बनती है। अब प्रेजेंट में आने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, आप मेंटल पीस को प्राप्त करते हैं। दूसरा, आपकी हेल्थ बहुत ही हमेशा साउंड रहती है। आप खुद पे चेक रख सकते हैं कि आप ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे या ज्यादा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे। आप हमेशा अपने आप को एक बैलेंस में पाते हैं। अब इस बैलेंस में आने का मतलब ही होता है मेडिटेशन, जिसके लिए आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि मेडिटेशन ही क्यों, और भी तो तरीके हैं स्ट्रेस को दूर करने के। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। जैसे एक्सरसाइज ले लो, म्यूजिक सुनना कर लो, किसी कॉन्सर्ट में जाना देख लो। हम सोचते हैं ये एक्टिविटीज करने से, जब हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। आई एग्री विद यू, कम होता है, मगर वो कम सिर्फ टेम्पररी होता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन कब होता है? जब हम प्रेजेंट में रहते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आप सुबह उठे, उठते से ही आपने अपना फोन उठाया, फोन पे आपने नोटिफिकेशंस देखे, ठीक? नोटिफिकेशंस देखते से आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपने अपने दोस्त की स्टोरी देखी जो रिसेंटली कहीं से ट्रैवल करके आया है। आपने उसको देखते से ही आपने सोचा काश मैं भी यहां जा पाता, ये तो बड़ा अच्छा घूम रहा है, मैं यहां बैठ के 9 to 5 कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये जा रहा है। आपके अंदर सामने वाले को देख के आपके अंदर एक इम्बैलेंस आना स्टार्ट हुआ। फिर आपने आप गाड़ी उठाई, ऑफिस के लिए चले, ट्रैफिक देखा, ट्रैफिक में जैसे ही आप फंसे आपके अंदर एग्रेशन आया। क्या है, लोगों को चलना नहीं आता, रोड पे किस तरह से चल रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक कहीं से भी आ रहे हैं, सिग्नल मेरा स्टार्ट है, ये रेड लाइन वाले यहाँ से क्यों निकल के जा रहे हैं। तो उनको देख के आपके अंदर फिर वो एग्रेशन बिल्टअप होना स्टार्ट होता है। फिर जब आप ऑफिस गए, आपका मूड पूरी तरह से अभी खराब हो चुका है। ऑफिस में जैसे ही डेस्क पे बैठे उतने में ही आपके पास आया मेल बॉस का कि वो फाइल्स जो आपसे मांगी थी वो कहाँ है। आपकी फाइल्स अभी तक रेडी नहीं है। उसको देखते से आपके अंदर और आ गया एग्रेशन, अब मैं क्या करूं, कहां से काम करके दूं, ये तो 5 मिनट में हो ही नहीं सकता। तो आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन बनना स्टार्ट हुआ। और फिर एक समय आता है जब आप एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जब आपको लगने लगता है अरे यार ये कंपनी मेरे को आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं वो पढ़ लेता तो मैं किसी अच्छी कंपनी में जा सकता था, यहाँ तो दिन रात बस इसी तरह का हसल चलता रहता है। मतलब आपके अंदर जो एग्रेशन था वो डिप्रेशन में चले गया। अब आप अपने सेल्फ डाउट में चले गए कि मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरे से क्यों नहीं परफॉर्मेंस हो पाता, सामने वाले अपनी लाइफ में इतना अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो जब आप सेल्फ डाउट में जाते हैं तो आप पूरी तरह से पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में मतलब आप अपने को ही प्रॉब्लम्स में देखते हैं कि काश मैंने ऐसा करा होता तो आज मैं ठीक होता।
तो ये जो एग्रेशन और डिप्रेशन का एक पेंडुलम है, ये इस तरह से वर्क करता रहता है, जो आपको कभी भेज देता है एकदम फ्यूचर में और कभी भेज देता है एकदम आपको पास्ट में। आप बहुत कम समय आ पाते हो प्रेजेंट में, और मेडिटेशन आपको पूरे समय मेडिटेशन करने से प्रेजेंट में लाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सहज योगा मेडिटेशन क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, श्री माता जी निर्मला देवी जी का ये फोटो है। इन्होंने 1970 में एक तरीका निकाला जिससे आप मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं। उसमें इन्होंने एक टर्म दी जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन हिंदी में आत्म साक्षात्कार। मतलब जब हम खुद को जानने लग जाएं, समझने लग जाएं और हम अपने आप को हील करने लग जाएं, तो उसको हमने सेल्फ रियलाइजेशन का नाम दिया है। सेल्फ रियलाइजेशन से क्या होता है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं और अपनी कंडीशन, क्या आप एग्रेसिव हो रहे हैं या डिप्रेसिव हो रहे हैं या प्रेजेंट में हैं, अपने दोनों हाथों पर उसकी अनुभूति ले सकते हैं। यह अनुभूति आपके फिंगर टिप्स और सेंटर ऑफ द पाम में आपको फील होती है। फाइन, अब आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट क्या है, ये इंटरनल सिस्टम है हम सभी के अंदर। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हमने आपको जैसे बताया कि आपके अंदर एग्रेशन आता है और डिप्रेशन आता है। एग्रेशन कैसे आता है, जब आप इस चैनल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जब आपके डिप्रेशन कब आता है, जब आप इस चैनल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको किस चैनल पे आना है, सेंट्रल चैनल पे। सेंट्रल चैनल पे क्या है, प्रेजेंट। और सेंट्रल चैनल पे ही आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, प्लेक्सेस, या हिंदी में बोले चक्र। ये 7 चक्र हैं। 7 चक्र जब बैलेंस में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो इन चक्रों से रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन्स भी एक प्रॉपर हार्मनी में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये सभी के अंदर एक इंटीग्रेशन आने लगता है और हम प्रॉपरली मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। अब इसकी अनुभूति करने के लिए कुछ छोटी छोटी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहले, अगर आप जमीन पे आसन बिछाकर बैठे हैं तो दोनों हाथ इस तरह से आप खोल लें। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो आप अपने शूज उतार लें और दोनों पैरों को जमीन पर अच्छी तरह रखकर, हाथ खोलकर और प्रॉपरली बैलेंस में बैठें। प्रॉपर अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट करके आप बैठें। आई होप आप सब बैठ गए हैं। गुड। अब इसी तरह हम बैठ के श्री माता जी की हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें श्री माता जी आपको स्वयं मेडिटेशन के द्वारा आपको सेल्फ रियलाइजेशन प्रोवाइड करेंगी। उसको आप एक्सपीरियंस करें, उसके बाद मैं फिर आऊंगा और आगे की जानकारी आपको दूंगा। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें।
अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ।
तो कैसा लगा आपको? 5 मिनट ध्यान करने के बाद ही हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप बैलेंस फील कर रहे होंगे, आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं चल रहे होंगे। अब आप सोचें कि सिर्फ 5 मिनट ध्यान करने से अगर हमारी बॉडी पे ये इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम इसे रेगुलरली करते हैं तो हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। आज हमने ऑनलाइन सेशन लिया है, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी चलते हैं, जहां पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको समय सूट करता है, जो दिन आपको सूट करता है, आप देख सकते हैं और उन सेंटर्स को आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। वहां पर आपको सहज योग आगे किस तरह करना है, घर में किस तरह करना है, कितने समय के लिए करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम आपके सामने क्यूआर कोड डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं जिसको आप मिस्ड कॉल देके हमसे जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन में अच्छे से अपनाएंगे और अपना मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट को आप हमेशा पीस में रखेंगे। धन्यवाद।